हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पटना ब्लॉगर्स। और हर बार की तरह आज फिर से हम एक नया जगह को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। वो है बिहार की चाय राजधानी, बिहार की टी कैपिटल किशनगंज। आपको मालूम होना चाहिए किशनगंज शहर जो है वो बिहार का टी कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे चाय की जो है खेती होती है। ये बिहार का एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पे चाय की खेती होती है। मैं आपको किशनगंज के बारे में बताने जा रहा। किशनगंज जो है वो बिहार का एक जिला है और ये बिहार और बंगाल के सीमा पर स्थित है और इसकी आबादी 2011 के अनुसार 1,11,000 के करीब में है। किशनगंज शहर जो है ये अपने कई बातों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे चाय के तो बड़े बड़े बागान ही हैं, इसके अलावा यहाँ पे घूमने फिरने लायक भी बहुत सारी जगह हैं। तो इनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा किशनगंज के बारे में और यहाँ के चाय बागानों के बारे में कि यहाँ पे चाय की खेती कैसे शुरू हुई थी। हाँ, तो मैं आपको बता दूं किशनगंज में बहुत सारे चाय बागान हैं। एक चाय बागान है चोपड़ा चाय बागान और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे चाय बागान हैं। किशनगंज में चाय बागान जो हैं वो इनका इतिहास काफ़ी पुराना है। अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ पे चाय की खेती चालू हो गई और यहाँ की जलवायु जो है चाय की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। अतः यहाँ पे चाय की खेती अंग्रेज़ों के ज़माने में ही चालू हो गई। आज जो है वो किशनगंज बिहार का इकलौता ऐसा जिला है जहाँ पे चाय की खेती होती है और ये हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन पे यहाँ पे चाय की खेती होती है। यहाँ पे कुल मिलाकर के 5 चाय के बागान हैं। एक चाय बागान जो यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध चाय बागान है वो है ठाकुरगंज का चाय बागान। ठाकुरगंज इलाके में यहाँ पे बहुत बड़े इलाके में चाय बागान हैं जिनमें हज़ारों जो है मजदूर काम करते हैं। तो किशनगंज की पहचान इस तरीके से चाय बागान के लिए ही है। अब हम लोग बात करेंगे आगे बढ़ते हुए, अब हम लोग बात करेंगे चाय बागान के बाद मार्केट के बारे में बात करेंगे। किशनगंज में बहुत सारे छोटे बड़े मार्केट्स भी अवेलेबल हैं जहाँ पे आप हर तरह की चीज़ें खरीद सकते हैं और इन बाज़ारों में जब आप जाएंगे तो बड़े बड़े मॉल्स भी देखेंगे। यहाँ के प्रसिद्ध मॉल्स में है दफ्तारी मॉल्स। दफ्तारी मॉल जो है वो किशनगंज के बीचों बीच स्थित है। ये काफ़ी नया मॉल है और काफ़ी खूबसूरत बड़ा सा मॉल है। 5 मंजिला मॉल का बिल्डिंग है जहाँ पे पूरे किशनगंज शहर के लोग जो हैं यहाँ पे खरीदारी करने, शॉपिंग करने आते हैं। और दफ्तारी मॉल्स जो है यहाँ का मुख्य जो है मॉल है। इसके अलावा किशनगंज में जो है बहुत सारे और भी छोटे बड़े जो हैं वो मॉल्स खुल रहे हैं या धीरे धीरे खुलने वाले हैं। और हाँ, जब आप किशनगंज जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको होटल्स भी मिलेंगे। तो यहाँ का सबसे प्रसिद्ध होटल जो है वो है होटल हिलाल। होटल हिलाल जो है यहाँ के सबसे प्रसिद्ध होटल्स में से एक है। यहाँ पे आप पहुँचेंगे तो ये आपके किशनगंज में स्टे के लिए मेरे हिसाब से सबसे अच्छी जगह हो सकती है। तो जब आप किशनगंज जाएँ तो यहाँ पर ज़रूर स्टे करना आप ना भूलें। और ये काफ़ी बजट होटल है। और होटल हिलाल के अलावा भी बहुत सारे छोटे मोटे होटल्स किशनगंज में आपको मिल जाएंगे जो लो बजट होटल्स होंगे। किशनगंज जो है वो रेल मार्ग से भी भारत के कई शहरों से जुड़ा हुआ है। किशनगंज जो है चूँकि जैसा कि हम जानते ही हैं, चूँकि ये बिहार और बंगाल के सीमा पर स्थित है, इसीलिए जो है ये हावड़ा से दिल्ली तक के रेल मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कलकत्ता और दिल्ली के रूट की सारी ट्रेनें यहाँ से चलती हैं। और किशनगंज जो है वो चूँकि सीमाई इलाका भी है भारत का और यहाँ से पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। अब हम बात करेंगे रेलवे स्टेशन के बाद। अब अगर हम जो है बात करेंगे तो यहाँ पे मंदिर की बात करेंगे। किशनगंज में बहुत सारे मंदिर भी हैं। उन मंदिरों में से एक सबसे प्रसिद्ध मंदिर है भूतनाथेश्वर मंदिर। ये जो है वो भगवान शंकर का मंदिर है। किशनगंज में भूतनाथेश्वर मंदिर का नाम सब लोग जानते हैं। तो अगर आप यहाँ पे जाएं तो इस प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन करना ना भूलें। और इसके अलावा किशनगंज में बहुत सारे पार्क्स भी हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे जो है कपल पार्क्स भी हैं। इन कपल पार्क्स में से एक जो है मेरे हिसाब से आपके लिए कारगिल पार्क सबसे बढ़िया पार्क्स में से एक है, जहाँ पे आप जाएंगे तो इस पार्क की खूबसूरती आपका मन मोह लेगी। तो ये रहा हमारा किशनगंज। तो मुझे उम्मीद है कि आपने जब किशनगंज एक्सप्लोर किया तो आपको किशनगंज बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप यहाँ पे जाना ना भूलें। और अगर आप चाय बागानों में घूमने के शौकीन हैं या चाय बागान की सैर करना चाहते हैं तो किशनगंज आपके लिए बहुत ही बढ़िया जगह होगा। अगर आपको हमारी जानकारी बहुत अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हमारे चैनल को यूं ही देखना ना भूलें। और हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे।